हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 मैथ का पार्ट 7 एक एक नियम प्रश्नावली 7.1 इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को मैं हल करके अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, इसके साथ साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मैं बता दे रही हूँ कि आप लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर सोशल साइंस हो, साइंस हो, हर सब्जेक्ट का आपको क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो और प्रश्नोत्तर वीडियो अनिमा क्लासेस में मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्लास 8 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को हर एक चैप्टर वाइज MCQ और PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल कराया गया अनिमा क्लासेस में। तो आप लोग प्लीज अनिमा क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप जितना भी वीडियोस है वो सब वीडियोस आपको आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 7.1 में 6 किलो चीनी का मूल्य 216 है तो 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 1 किलो चीनी का मूल्य 216 है तो 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? चूंकि 6 केजी का मूल्य 216 आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो 6 केजी का दिया हुआ है तो 9 केजी का निकालना है हम लोग को। ठीक है, सबसे पहले 1 केजी का मूल्य ज्ञात करेंगे, तो इसलिए 1 केजी चीनी का मूल्य इक्वल टू 216/6, क्योंकि 6 केजी का दिया हुआ था मूल्य तो 6 से डिवाइड किए इसको। ठीक है, तो इसको कट किए तो 36 आ जाएगा। ठीक है, 6 का 12 में 36 बार में कट गया। ठीक है, चूंकि 9 केजी चीनी का मूल्य 300 मतलब 36 इंटू, क्योंकि 36 रुपया आया था 1 केजी का, 1 केजी का 36 आया था तो 36 इंटू 9 यानी कि 1 केजी और 9 केजी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 केजी का मूल्य 36 था और 9 केजी का निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 324, हम लोग का आंसर आ गया 324 रुपए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पीसती है, उसे 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा? दूसरा का हल में हम लोग क्या करेंगे, चूंकि 20 केजी गेहूं पीसने में लगा समय, 20 केजी गेहूं पीसने में लगा समय कितना लगता है? 1 घंटा का समय लगता है। ठीक है, और हम लोग को 40 केजी का निकालना है, तो 40 केजी के निकालने से पहले 1 केजी को पता करेंगे। 1 केजी गेहूं पीसने में लगा समय इक्वल टू 1/20, यानी कि 20 केजी में 1 घंटा, तो 1 घंटा का घंटा, और 1 केजी निकालने के लिए 20 केजी का डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसलिए 40 केजी गेहूं पीसने में लगा समय 1/20 इंटू 40। ठीक है, तो इसको और इसको काटेंगे 2 बार में, ये खत्म हो जाएगा, तो 2 घंटा, अतः 40 केजी गेहूं पीसने में 2 घंटा का समय लगेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 10 कलम का मूल्य 50 रुपए है, 15 कलम का मूल्य कितना होगा? अगर 10 कलम का मूल्य 50 रुपया है तो 15 कलम का निकालना होगा। ठीक, तीसरा का हल में क्या होगा, चूंकि 10 कलम का मूल्य 50 रुपए है तो 15 कलम का आपको निकालना है। ठीक है, तो 15 का निकालने से पहले आपको 1 कलम का मूल्य पता होना चाहिए, तो 1 कलम का मूल्य इक्वल टू 50 रुपए, और 1 कलम का निकालना है तो 10 रुपये, 10 से तो 50/10 लिखेंगे, क्योंकि 10 कलम का यहाँ पे दिया गया है, तो इसको कट करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 15 कलम का मूल्य इक्वल टू 5 इंटू 15,
यानी कि 5 आया है यहाँ पे, 15 का हम निकालना है, ठीक है। तो 5 × 15 हो जाएगा 75 रुपये, अतः 15 कलम का मूल्य 75 रुपये होगा। चौथा प्रश्न है, मेघा को प्रतिमाह 27,000 वेतन मिलता है। यदि किसी माह में वो 6 दिन अनुपस्थित रही तो उसे उस दिन उस माह का कितना वेतन मिलेगा। चूंकि मेघा के 30 दिनों का वेतन 27,000 है, तो 24 दिन का निकालने से पहले हम लोग एक दिन का वेतन का निकालेंगे, ठीक है। मेघा के एक दिन का वेतन इक्वल टू 27,000 बाई 30। 30 यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक महीना का कितना दिन होता है, 30 दिनों का होता है, ठीक है। तो ये 0 से 0 खत्म, ये 3 का पारा में 27 यानी कि 900 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेघा के 24 दिनों का वेतन 900 × 4, 900 है जो एक दिन का वेतन निकला, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 21,600 रुपये, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, 40 रुपये में 1 किलोग्राम आम मिलता है तो 120 रुपये में कितना किलोग्राम आम मिलेगा, ठीक है। अगर 40 रुपये में एक केजी आम मिलता है तो 120 रुपये में कितना केजी मिलेगा। हल करते, तो इसको हल करते हैं। पांचवा का हल है, चूंकि 40 रुपये में 1 केजी आम मिलता है तो सब 40 रुपये में 1 केजी का आम मिलता है और 120 रुपये का निकालना है, तो 120 रुपये का निकालने से हम लोग 1 रुपये का निकालेंगे। तो 1 रुपये में 1/40 केजी आम मिलता है, इसलिए 120 रुपये में 1/40 × 120, यानी कि ये से ये कट जाएगा 3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 3 केजी। अतः 120 रुपये में 3 केजी आम मिलेगा। छठा प्रश्न है, एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है तो 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। तो छठा का हल होगा, चूंकि 65 किलोमीटर जाने में लगा समय 30 मिनट, यानी कि 65 किलो जाने में 30 मिनट का समय लगता है, तो 169 किलोमीटर का हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो 169 निकालने से पहले हम लोग को 1 किलोमीटर का निकालेंगे, तो 1 किलोमीटर जाने में लगा समय इक्वल टू 30 मिनट लगता था, 30 और 65 किलोमीटर में 30 मिनट लगता था, तो 30 डिवाइडेड 35 मिनट, ठीक है। इसलिए 169 किलोमीटर जाने में लगा समय 30/65 × 169, तो ये 5 का पहाड़ा में ये 6 बार में और ये 13 बार में कटेगा, और फिर ये 13 का पहाड़ा में ये 1 बार में और ये 13 बार में, ठीक है। तो 6 × 13 हो जाएगा 78 मिनट। अतः 169 किलोमीटर जाने में 78 मिनट का समय लगेगा। सातवां प्रश्न है, यदि कागज के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इस तरह कागज के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी। सातवां को हम लोग कैसे हल करेंगे, इसलिए 30 पन्नों की मोटाई, चूंकि 30 पन्नों की मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर और 45 पन्नों की मोटाई का निकालना है, तो 45 पन्नों का से पहले हम लोग एक पन्ने का निकालेंगे, तो एक पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर, इसलिए 45 पन्नों की मोटाई इक्वल टू 2/30 × 45, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 का पारा में ये 2 बार में, ये 3 बार में कटेगा,
फिर 2 का पारा में एक बार में और ये एक बार में कट जाएगा, 3 बस बचेगा 3 सेंटीमीटर। अतः 45 पन्नों की मोटाई 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। 8वां प्रश्न है, एक माचिस का डिब्बा में 25 तिलियां हैं। ऐसे 3 माचिस के डिब्बे में तिलियों की संख्या कितनी होगी? अगर एक डिब्बा में माचिस का एक डब्बा है जिसमें 25 तिल्ली उसमें है, ठीक है, तो 3 डिब्बा में कितना तिल्ली होगा ये निकालना है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। चूंकि एक माचिस के डिब्बे में तिलियों की संख्या 25 है, इसलिए 3 माचिस के डिब्बे की तिल्लियों की संख्या 25 × 3 यानी 75 हो जाएगा। ठीक है। 9वां प्रश्न है, 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, तो 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करें? तो 9वां हम लोग कैसे हल करेंगे? चूंकि 15 आदमी किसी कार्य को करने में 40 दिनों का समय लगाता है, ठीक है, तो 24 आदमी अगर काम करेगा किसी कार्य को तो कितना दिन करेगा? सबसे पहले 24 आदमी की जगह हम लोग एक आदमी का करेंगे। एक आदमी किसी कार्य को करने में 40 × 15 दिनों का, यानी कि 40 दिन में 15 आदमी काम करता था, इसलिए 40 × 15 दिनों का लिख दिया। ठीक है। इसलिए 24 आदमी किसी कार्य को करने में 40 × 15/24, तो 3 का पारा में 24 8 बार में कटेगा और 3 का पारा में 15 5 बार में। फिर ये दोनों 8 का पारा में ये एक बार में खत्म और ये 5 बार में 40, ठीक है, इक्वल टू 25 दिनों का। अतः 24 आदमी किसी भी कार्य को करने में 25 दिनों का समय लगेगा। 10वां प्रश्न है, 45 आदमी एक तालाब को खोदने में 21 दिन लगाते हैं। उसी तरह के तालाब 35 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? तो 10वां कैसे हल करेंगे? 45 आदमी एक तालाब को बनाने में अगर 21 दिन लगाते हैं तो 35 आदमी को निकालने के लिए हम लोग पहले एक आदमी को निकालेंगे। तो एक आदमी को एक तालाब को बनाने में खोदने में यानी कि 21 × 45 को करेंगे। फिर इसलिए 35 यहाँ पे आदमी होगा। ठीक है, 35 आदमी एक तालाब को बनाने में 21 × 45/35, तो कैसे होगा? यहाँ पे 5 का पारा में 7 बार में कटेगा और ये 9 बार में। फिर 7 का पारा में 7 एक बार में खत्म और ये 3 बार में। ठीक है, तो 27 आदमी हो जाएगा। अतः 35 दिनों में खोदने के लिए एक तालाब में 27 आदमी की आवश्यकता होगी। ठीक है। 11वां प्रश्न है, अंकित के प्रतिदिन की मजदूरी 125 रुपये है, उसे एक सप्ताह में कितनी मजदूरी मिलेगी? तो चलिए इसको हल करते हैं। चूंकि एक दिन की मजदूरी उसका 125 रुपये है, तो एक हफ्ता का निकालना है। ठीक है, यानी कि 7 दिन का निकालना है। तो 7 दिन की मजदूरी 125 × 7 हो जाएगा, तो 875 रुपये। अतः एक सप्ताह की मजदूरी 875 रुपये मिलेगा। ठीक है। 12वां प्रश्न है, एक बोरा चावल का वजन 40 किलोग्राम है। यदि सोमू को एक बोरा ढोने के लिए 4 रुपये मिलता है, तो 1600 ग्राम चावल ढोने पर उसे कितना रुपये मिलेगा? यानी कि एक बोरा में अगर
40 किलोग्राम का वजन है, ठीक है। और सोमू को एक बोरा ढोने के लिए यानी कि 40, हर एक पैकेट जो है 40 किलोग्राम का है, 40 केजी का है, ठीक है। और हर पैकेट को ढोने में यानी कि हर एक बोरा को ढोने में जो सोमू को 4 रुपये मिलते हैं, 4 रुपये मिलते हैं। तो वहीं पे 1600 किलोग्राम बोरे को ढोने में कितना रुपए सोमू को मिलेगा, इसका पता करना है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, चूंकि एक बोरा चावल का वजन 40 रुपये दिया हुआ है, 40 केजी दिया हुआ है, 40 केजी चावल ढोने में 4 रुपये मिलता है सोनू को, ठीक है। एक बोरा 40 केजी का है, इसलिए हर एक बोरे का उसको 4 रुपये मिलता है, यानी कि 40 केजी चावल को ढोने में उसे 4 रुपये मिलता है। तो 1 केजी चावल ढोने में उसको कितना मिलेगा, 4/40 रुपये, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग को 1600 का निकालना है। 1600 केजी चावल ढोने में उसे कितना लगेगा, 4/40 इंटू 1600। तो ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक है। और ये 4 का पारा में ये एक बार में और ये 40 बार में, तो 4 40 160 रुपये। अतः 1600 केजी चावल ढोने पर उसे 160 रुपये मिलेगा, ठीक है। 13वां प्रश्न है, कशिश 3 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चलती है, तो 10 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। अगर कशिश जो है अगर 3 घंटा में वो 1 किलोमीटर चलती है यानी कि 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है, तो उसे 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा ये निकालना है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे। चूंकि 4 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय होगा 3 घंटा दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग को 10 किलोमीटर का निकालना है, तो पहले 1 किलोमीटर का निकालेंगे। तो 1 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय 3/4 घंटे। तो 10 किलोमीटर पैदल चलने में लगा समय इक्वल टू 3/4 इंटू 10। तो ये 2 का पारा में ये 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में, तो 3 5 जब 15 इंटू 15/2 घंटे, यहाँ पे घंटे दिया हुआ है, ठीक है, घंटे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 घंटे। अतः 10 किलोमीटर चलने में 7.5 घंटे का समय लगेगा कशिश को, ठीक है। 14वां प्रश्न है, 12 दर्जन पेंसिल का मूल्य 450 रुपये है, तो 325 रुपये में कितना पेंसिल खरीदा जा सकता है। 12 दर्जन में 450 रुपये मूल्य है, तो 325 रुपये में वो कितना पेंसिल खरीदेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए, एक दर्जन में आपका 12 पेंसिल टोटल होता है, ठीक है। तो 12 दर्जन में कितना हो गया, 144, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि चूंकि 450 रुपये में पेंसिलों की संख्या यानी कि वो 12 दर्जन खरीदा था, यानी कि 144 पेंसिल उसको मिलेगा, ठीक है, 450 रुपये में। तो अगर 325 रुपये का निकालना तो हम लोग को पहले 1 रुपये का पता करना होगा। तो 1 रुपये में पेंसिलों की संख्या 144/450 हो जाएगा। तो इसलिए 325 रुपये में पेंसिलों की संख्या होगी 144/450 इंटू 325, ठीक है। फिर इसको 5 का पहाड़ा हम काटेंगे, इसको काटेंगे तो ये यहाँ 90 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको 5 का पहाड़ा हम फिर से काटेंगे 90 को, तो यहाँ पे फिर 18 होगा और यहाँ पे 65 हो जाएगा, ठीक है। फिर 65 होने के बाद फिर इसको काटेंगे 18 का पहाड़ा में, तो ये कट जाएगा पूरा और ये 13 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इंटू 13 इक्वल टू 104 पेंसिल। अतः आप लिखिएगा, अतः 325 रुपये में पेंसिलों की संख्या 104 होगी, ठीक है। यानी कि 325 रुपये में उसे 104 पेंसिल मिलेगा, ठीक है। 15वां प्रश्न है, पानी की टंकी का 5/6 भाग भरने में 30 मिनट का समय लगता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे।
चूँकि टंकी का 5/6 भाग भरने में लगा समय 30 मिनट है, तो इसलिए पूरी टंकी भरने में लगा समय क्या होगा, 6/5 होगा। इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है, आंसर लाने के लिए। इंटू 30 करेंगे। 30 क्यों करेंगे, क्योंकि 30 मिनट लगता है। तो ये 5 का पारा में ये कट जाएगा 6 बार में, तो 6 6 जा 36 मिनट। अतः में लिखिएगा, अतः 36 मिनट में पूरा टंकी भरेगा। 36 मिनट में जो है वो पूरा टंकी भर जाएगा, ठीक है। 16वां प्रश्न है, एक विद्यालय में 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज था, तो 8 दिन के बाद उसमें 40 बच्चे और आ गए हैं, तो ज्ञात कीजिए कि अनाज और कितना दिनों तक चलेगा, ठीक है। यानी कि 120 बच्चा टोटल है, ठीक है, विद्यालय में है, तो 20 दिन का अनाज था, ऑलरेडी था, ठीक है। और 8 दिन में क्या हुआ कि और भी 40 बच्चे ऐड हो गए, 120 में और 40 बच्चे ऐड हो गए। तो बताइए कि अनाज और कितना वहाँ पे दिनों तक चलेगा, इसका बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, चूँकि कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चे का संख्या हम लोग पहले निकालेंगे। पहले 120 था, फिर 40 ऐड हुआ, तो कितना हो जाएगा, 160 बच्चे। कुल संख्या कितना हो जाएगा, 160। चूँकि 120 बच्चों के लिए 20 दिन का अनाज है, 20 दिन का अनाज पहले से था, तो 160 बच्चे के लिए निकालना है, तो पहले एक बच्चे का हम लोग निकालेंगे। चूँकि एक बच्चे के लिए 120 इंटू 20 दिन का अनाज करेंगे, ठीक है। इसलिए 160 बच्चे के लिए क्या करेंगे, 120 इंटू 20/160, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 का पहाड़ा में 8 बार में, और ये 2 का पहाड़ा में पूरा कट जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा में ये, उसके बाद फिर ये 8 का पहाड़ा में पूरा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये 8 का पहाड़ा में 15 बार में कटेगा, तो 15 दिन हो जाएगा आपका आंसर। अतः आप लिखिएगा, अतः अनाज 15 दिनों तक और चलेगा, ठीक है। 17वां प्रश्न है, 32 अंडों का मूल्य 160 रुपये है, 2 दर्जन अंडों का मूल्य कितना होगा। अगर 32 अंडा है, उसका मूल्य 160 रुपये है, तो 2 दर्जन अंडा का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। चूँकि 32 अंडों का मूल्य 160 रुपये है, तो इसलिए 24 अंडा का निकालना, तो पहले हम लोग एक अंडा का निकालेंगे। तो इसलिए एक अंडा का मूल्य 160/32 रुपये, तो इसलिए 24 अंडों का मूल्य इक्वल टू 160/32 इंटू 24 करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा, 8 का पहाड़ा में ये 4 बार में, और ये 3 बार में, ठीक है। और फिर ये कटेगा 4 का पहाड़ा में ये 1 बार में, और ये कटेगा 40 बार में, तो 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 120 रुपये। तो आप लोग लिखिएगा, अतः 2 दर्जन अंडों का, 1 दर्जन में 12 अंडा होता है, तो 2 दर्जन में 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दर्जन अंडों का मूल्य 120 रुपये होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, रहमान साइकिल से 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाता है, तो उसे 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अगर वो 1 घंटा में 10 किलोमीटर चल जाता है, तो उसे 20 किलोमीटर जाने में समय बताना है कि समय कितना लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको हल करेंगे। चूँकि 10 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय उसे 1 घंटा लगता है, तो 20 किलोमीटर निकालने के लिए हम लोग पहले 1 किलोमीटर का निकालेंगे। तो 1 किलोमीटर तय करने में लगा समय 1/10 घंटा, ठीक है। तो 20 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय इक्वल टू 1/10 इंटू 20, तो ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 घंटा। तो आप लोग लिखिएगा, अतः 20 किलोमीटर तय करने में 2 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे ही प्रश्नों को अच्छे से हल करके बता चुकी हूँ, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अनिमा क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का हर एक क्लास का, हर एक चैप्टर का, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का डाउट्स सारा क्लियर हो सके, ठीक है। धन्यवाद।